मंदिर का विकास अधूरा है। मंदिर की स्थापना के 30 वर्ष बाद भी मंदिर का विकास नहीं हो पाया। राज्य के सीएम सहित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कुणाल किशोर की ओर से घोषणा के बाद भी मंदिर का विकास अधूरा ही है। प्रसिद्ध मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा सामस गांव, जहां एक तालाब में खुदाई के दौरान 1992 में एक विशाल विष्णु भगवान की प्रतिमा निकला था। तब से यहाँ पूजा अर्चना, आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना शुरू है और कई यहाँ पर कई राज्य के मंत्री आए, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, सारे लोग आए हैं और सभी लोग का सहयोग भी कुछ मिल रहा है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जिस गति से इसको विकास, 30 बरस हो चुका है, जिस गति से इसका विकास होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का सहयोग जरूर मिल रहा है इसमें और मंदिर का विकराल रूप दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ब्राह्मण भी हैं और स्थानीय लोग भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति और क्या होना चाहिए। बताइए बाबा, कब भगवान निकले थे? ये 1992 5 जुलाई को निकाले गए हैं इसी पोखरे से। कितना फीट का है? 8.25। इस तरह का पूरे और देश में कहीं ऐसे तो नहीं है कहीं पर। एक सुनते हैं दिल्ली की म्यूजियम में रखी हुई मूर्ति हैं, वो ये मटेरियल नहीं। अच्छा, क्या क्या कमी और है जी विकसित रूप से नहीं हो पाया है? आज तो पहले मंदिर निर्माण होना चाहिए, है ना। भव्य भगवान भव्यतम है, भव्यतम मंदिर भी बनना चाहिए विशाल। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ साथ कुछ बिहार सरकार से भी मिला था, धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, है ना। वो सब पैसे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इससे कुछ होने को नहीं है। कम से कम 8 करोड़ रुपए का इसमें लागत लगेगा इस मंदिर में। और जैसा कहा गया है प्रबंधक, जो मंदिर का प्रबंधक उनके द्वारा, कि लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर 8 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाता है तो एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि देश के कई कोने से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए और यहाँ पूजा भीड़ भी काफ़ी रहता है और भव्य पूजा भी होता है। साल में प्रत्येक वर्ष इसका पूजा की जाती है। अब ज़रूरत है कि सरकार को भी इसमें आगे आने का, धार्मिक न्यास बोर्ड भी आगे आए, ताकि इस मंदिर का विकराल और विशाल रूप हो सके और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। सरायकेला में पूर्व विधायक के रिश्तेदार के मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेखौफ अपराधियों की गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सरायकेला में गोलियों की गूंज, बेखौफ अपराधियों का तांडव, पूर्व विधायक के रिश्तेदार का मर्डर। कब थमेगा मर्डर का सिलसिला? सरायकेला खरसावां का आदित्यपुर एक बार फिर गोलीबारी से थर्रा उठा। सरायकेला की जमीन एक बार फिर रक्त रंजित हो गई। अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आए और कन्हैया सिंह के हरिओम नगर रोड नंबर 5 स्थित उनके घर के पास पहुंचे। जैसे ही कन्हैया सिंह ने गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही अपराधियों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली उनके सिर में मारी गई। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साक्षी से घूम के आ रहे थे, भैया को हम सीढ़ी पे चढ़ा दिया, भैया ऊपर गए। पहले से वो अपराधी सब बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि कोई फटाका उटाका फूट रहा है, किसी का बर्थडे है। तो जब ऊपर से आदमी उतरा तो देख रहे हैं हाथ में हथियार, चापर, खुखड़ी सब रखा हुआ था 3-4। लेकिन उसको हम पहचान जाएंगे, अगर मेरे सामने वो आएगा हम पहचान। कन्हैया सिंह को गोली मारने के बाद तीनों बदमाश पैदल ही अलग अलग दिशा में भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। 3 अज्ञात लोग थे जो भागे थे। मासिक चेहरा रखा हुआ था उनका, 2 का हाइट थोड़ा कम था, 1 का थोड़ा मीडियम था। अभी यही है वजह क्या है, क्यों गोली चलाए हैं, ये सब नहीं किया। अभी जैसे आदित्यपुर में केस दर्ज होगा, वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको बता पाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पाया सर उसमें? अभी तक तो प्रथम दृष्टया जो हम देखे हैं तो एक ही दिख रहा है, एक एंट्री एग्जिट में। बाकी पोस्टमार्टम जैसा आएगा तो फिर क्लियर हो पाएगा। आदित्यपुर में मर्डर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? बेखौफ बदमाश
बुलंद हौसले के साथ हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? क्या सरायकेला में अपराधियों का राज कायम हो गया है? बेखौफ अपराधियों से निपटने में पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला खरसावां से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ में पतरातू डैम से सटा अति पिछड़ा और सुदूरवर्ती गांव मिलानी अपनी एक खास पहचान बना रहा है। मिलानी गांव के बच्चे तैराकी में करियर बनाने को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। मिलानी के नन्हे तैराक धोनी करमाली ने रांची में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 11 साल के धोनी ने फ्री स्टाइल स्विमिंग में 50 और 100 मीटर की स्पर्धा में जीत हासिल की। यहाँ के 10 से 14 आयु वर्ग के 21 बच्चे डैम में सुबह 2 से 3 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनका सपना है कि एक दिन तैराकी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और अपने गांव और राज्य के साथ देश का नाम रोशन करें। बस इन्हें कमी खल रही है तो एक ट्रेनर की जो उनकी प्रतिभा को तराशे, उन्हें देश और दुनिया के सामने ला सके। तो पतरातू का गहरा डैम है ये, जहां पर तैराकी की ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। मिलानी के माहिर तैराकों को बस एक ट्रेनर की जरूरत है।